माँ की जादुई चाय की केतली। गोरखपुर नाम के गांव में एक प्रिया नाम की लड़की अपनी माँ के मर जाने के बाद अपने पिता रामलाल के साथ रहती थी। उसके पिता माँ के मरने के बाद कुछ काम नहीं करते थे और दारू पीकर इधर उधर पड़े रहते थे या फिर जुआ खेलते रहते थे और प्रिया अकेले सारा घर का काम करती थी। कॉलेज की पढ़ाई और अपना घर चलाने के लिए छोटा मोटा काम भी कर लेती थी ताकि अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम दे सके। ऐसे ही जैसे तैसे सब चला रही थी। फिर रात को उसके पापा पीकर नशे में गिरते पड़ते घर आते हैं। क्यों पीते हो इतना, जब खुद को संभाल नहीं सकते? पीने की बजाय कुछ काम करके घर में पैसे देते तो घर चलाने में मेरी मदद हो जाती। तो अपना मुंह बंद रख, समझे? अब मुझे सिखाएगी क्या तू कि क्या करना है क्या नहीं? पापा, मैं आपको सिखा नहीं रही। आप रोज ऐसे ही मेरे कमाए हुए पैसे लेकर अपनी बॉटल में उड़ा देते हो। आपको पता भी है कितनी मेहनत से ये पैसे कमाकर मैं लेकर आती हूँ। इसके साथ अपनी पढ़ाई भी करना है। सब कुछ करने में इतनी दिक्कत हो रही है मुझे, आप समझते क्यों नहीं हो? अरे जा, मैंने बोला ना, अब पढ़ने के लिए नहीं हो रहा है तो छोड़ दे पढ़ाई, ड्रामे मत कर। कुछ दिनों में तेरी शादी कर दूंगा, अपने ससुराल चली जाइयो और घर गृहस्थी संभाल। ये तेरी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी, समझी? आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से माँ ने आत्महत्या कर ली, लेकिन अभी भी आप नहीं सुधरे। अब कब सुधरेंगे आप पापा? तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने बाप से जबान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं, रुक। ऐसा कहकर प्रिया के पिता गेट के पीछे पड़े डंडे को उठाते हैं और उसे मारने लगते हैं। प्रिया को रोता देखकर उसके आस पड़ोस वाले उठकर आ जाते हैं और उसे बचाते हैं और रामलाल को धक्के मारकर उसे घर से निकाल देते हैं और प्रिया को बोलते हैं, अंदर से अच्छे से कुंडी लगाकर खाना खाकर सो जाओ ताकि वो दोबारा ना आ पाए यहाँ पर। हाँ ठीक है, आप लोगों का धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। ऐसा कहकर प्रिया अंदर से कुंडी लगा लेती है और माँ की फोटो के पास बैठकर अपने चोट पर दवाई लगाते हुए बहुत रोने लगती है और अपनी माँ की फोटो से बातें करती है। माँ, तुम मुझे किस जालिम के बीच छोड़कर चली गई। काश तुम मुझे अपने साथ ही ले जाती तो अच्छा होता, तो मुझे किसी का इतना अत्याचार भी नहीं सहना पड़ता। पापा तो हमेशा ऐसे ही थे, पहले भी आपको और मुझे ऐसे ही परेशान करते थे, पर पहले तुम साथ थी तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था। मैं तुम्हारे साथ खुश रहती थी, पर तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया इस जालिम के बीच? माँ क्यों चली गई? पापा डेली दारू पीकर मुझे मारते हैं। ऐसे कैसे मैं कॉलेज जाऊंगी? माँ कैसे पढ़ूंगी मैं? पापा मेरी शादी अपने जैसे किसी पियक्कड़ के साथ करना चाहते हैं ताकि तुम्हारी जैसी हालत मेरी भी हो जाए। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं। मैं अब जीना नहीं चाहती माँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं आपके पास आना चाहती हूँ माँ, माँ। ऐसा कहकर वो खूब जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते ऐसे ही बैठे बैठे सो जाती है और अगला दिन हो जाता है। फिर सुबह उठकर घर का सारा काम करके रोज की तरह वो अपने काम पर और पढ़ाई में व्यस्त हो जाती है और उसके पिता रोज की तरह अपने जुआरी दोस्तों के साथ दारू पीते हैं और जुआ खेलते हैं। फिर रोज रात को प्रिया अपनी माँ की फोटो के पास आकर रोने लगती है और अपनी माँ की फोटो से बात करके वहीं सो जाती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन जब प्रिया ने अपनी पढ़ाई के चक्कर में रामलाल को पैसे नहीं दिए। प्रिया, पैसे कहाँ हैं? तुझे बोला है ना इसमें रख दिया कर। आज मुझे बुक्स खरीदना था, पैसे कम पड़ गए थे इसलिए मैंने अपनी किताबें खरीद ली। एग्जाम आ रहे हैं मेरे। आपको तो मेरी पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है ना। मेरे खर्चे बढ़ गए हैं और अब मैं आपकी दारू का खर्चा नहीं उठा सकती। आप खुद ही कोई काम देख लो अगर इतना ही पीने का शौक है तो, और खुद कमाओ जाकर। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे बकवास करेगी अपने बाप से? शर्म नहीं आ रही तुझे? आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटी के कमाए हुए पैसे से आप खाते तो हो ही और साथ में दारू भी पीते हो आप। तेरी जबान आज कुछ ज्यादा ही चल रही है। थोड़ा सा पढ़ क्या ली, हवा में उड़ने लग गई है। लगता है पुरानी मार याद नहीं है तुझे, याद दिलाना पड़ेगा तुझे। ऐसा कहकर वो बड़ा सा डंडा निकालता है और प्रिया को मारने लगता है। पापा मत मारो मुझे, पापा मत मारो पापा।
रामलाल अपनी बेटी को मारने के बाद उसकी किताबों में आग लगा देता है और पैसे लेकर दारू पीने चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिया अपनी माँ की फोटो के सामने रोते हुए जहर खाकर सुसाइड करने जा रही होती है कि इतने में उसकी माँ की आत्मा आ जाती है और उसे गले लगाकर समझाती है और एक जादुई चाय की केतली का राज बताती है। बेटा, हिम्मत मत हार, जो गलती मैंने की है वो तुम मत करना। घर के थोड़ी दूर पर एक खेत है, उसमें मैंने जादुई चाय की केतली तेरे पापा से छुपाकर गाड़ रखी है ताकि तेरे पिता इसका दुरुपयोग ना कर सके। तू उसे निकाल लेना और जो भी तुम उससे बोलोगी वो सब हो जाएगा। ऐसा कहकर प्रिया की माँ उसे गले लगाकर आशीर्वाद देती है और लुप्त हो जाती है। उसके बाद जैसा उसकी माँ ने कहा था वो वैसा ही करती है और अपनी स्थिति ठीक कर लेती है। फिर से उसके पिता दारू पीने के लिए पैसे मांगने आते हैं और ना देने पर वो उसे मारने ही आते हैं कि वो केतली जादुई डंडा बन जाती है और उसके पिता को खूब मारती है। जिसके बाद जैसा प्रिया कहती है रामलाल वैसा ही करता है और दारू पीना छोड़कर दूसरों की तरह काम करने लगता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है। फिर प्रिया चाय की छोटी सी दुकान खोलती है और उस केतली में चाय अपने आप ही बन जाती थी, जिसकी मदद से वो अपने इस बिजनेस को और बढ़ा लेती है और अपने पिता को सारा काम सिखाकर वहाँ का मालिक बना देती है। जिसके बाद जब भी उसे पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो केतली से उसे पैसे भी देता था और इसी तरह से वो अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।